और फिर छोटे आदमी के पास कौन बैठने वाला, मोचा के मोची बगले में ये रे ये गुमटिया बगले वही में। जाग बैठबो के है हाँ जो आए हुए बगले में भी थे, इनकी किस्मत नहीं बदली, उनकी किस्मत बदल गई। भाई। अब इतना इलाज उन्होंने कराया, राहुल गांधी ने 9 लाख रुपए केवल जांच हुआ था। 26 जुलाई 2024 को रामचंद्र मोची की किस्मत बदलती है। बदलती कैसी है? होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के ऊपर केस किया जाता है, जिस मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर आते हैं पेशी पर। लौटते वक्त वो विधायक नगर चौराहे पर रुकते हैं, यहीं पर रामचंद्र मोची से मुलाकात करते हैं। मुलाकात उनकी इतनी खास बन जाती है, वो 5 मिनट की मुलाकात, जिस मुलाकात के बाद रामचंद्र मोची की बात सदन में उठती है, उनकी बात पूरे देश में होने लगती है। आज 20 फरवरी 2026 को उसी मामले में सुनवाई थी, तब राहुल गांधी पहुंचते हैं सुल्तानपुर। लौटते वक्त राहुल गांधी वहां से लौटते वक्त सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट से लौटते वक्त फिर से रामचंद्र मोची की दुकान पर लौटते हैं। हम लोग जहां बैठे हैं ये वही जगह है। हो सकता है जो लोग पहले से देखे उनको मालूम हो, पहले यहाँ पर लकड़ी की गुमटी थी, लेकिन वो गुमटी कहीं और नहीं गई है, उस गुमटी की सिर्फ जगह बदली गई है। रामचंद्र मोची से मिलने के बाद राहुल गांधी को जिस तरह से लोगों ने सराहा, उनकी तारीफें की, उसी तरह रामचंद्र मोची की भी किस्मत बदली। किस्मत इस तरह बदली है कि रामचंद्र मोची को मशीन दी जाती है, उसके साथ साथ सामान दिया जाता है, उनको बिजनेस को बढ़ाया जाता है। रामचंद्र मोची के पूरे परिवार को आश्वासन दिया जाता है कि उनको कोई भी जरूरत होगी सब कुछ उनको दिया जाएगा और उनके साथ खड़ा रहा जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी होंगे, चाहे फिर कांग्रेस का कोई नेता होगा। आज फिर से राहुल गांधी जब यहाँ पर सुनवाई होती है MP MLA कोर्ट में, लौटते वक्त उसी जगह पर रुकते हैं। ये परिवार के लोग हैं, पूरे परिवार से राहुल गांधी मिलते हैं, बिटिया को खिलाते हैं। क्या कुछ बातें हुई हैं और कैसी इनकी किस्मत बदली है राहुल गांधी के यहाँ पर आने के बाद। आपको ये भी मैं बता दूं, रामचंद्र मोची की बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी सर शिवम। शिवम, आप रामचंद्र मोची की क्या लगते हैं? उनके नाती मतलब उनके बेटे के आप बेटे हैं जी, है ना। आज राहुल गांधी आए, आप लोगों से मिला, क्या कुछ बातें हुई आप? सर बातें यही हुई कि जब से बाबा हमारे खत्म हो गए, जब से बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं जी, जैसे कारोबार अब आगे बढ़ाया जाए। भैया ने कहा कोई दिक्कत परेशानी होगी बताना, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताना, हम आपके साथ हैं। अच्छा, बाबा की आपको क्या हुआ था? बाबा को कैंसर हुआ था, थोड़ा गले में गिल्टी आ गई थी, उतनी नहीं थी, बस थोड़ा सा, वही धीरे धीरे बड़ा हो गया। उनका इलाज कौन करा रहा था? भैया ने। राहुल गांधी। जी, इलाज कहाँ पे हो रहा था? इलाज एमेठिस हुआ, उसके बाद में इलाहाबाद से भैया करा रहे थे। दवाई का खर्चा, आने जाने का सब खर्चा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने? जी हाँ, भैया ने पूरा खर्चा है। अच्छा, आज जब उनका आना था तो आप लोग को पहले से मालूम था क्या कि आज वो आ रहे हैं? सर हमको पता नहीं था सर जब गए तो थोड़ा शंका हुई, हो सके रुकेंगे, तो एक लोग आए बताए, तो हम सबको फिर थोड़ा मामला टाइट हुआ, फिर हम सब भी थोड़ा फिर मम्मी सबको लेकर आए, हम क्या हो सके भैया आएंगे, तो मौके पर आए हुए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फोर्स भी लगी हुई थी, पुलिस भी लगी हुई थी सर बहुत। अच्छा, बीच कुछ आपकी या फिर घर परिवार वालों की राहुल गांधी से बात होती रहती है? जी सर, कोई परेशानी होती है भैया को लेकर कॉल करा जाता है, बात हो जाती है। बात हो जाती है सीधा उन्हीं से? जी। जब आपके बाबा जिंदा थे, जीवित अवस्था में थे, तब राहुल गांधी पहली बार आते हैं 2024 में, जुलाई का महीना था। उसके बाद से वो मिलने जाते हैं राहुल गांधी यहीं पर, जिस जगह दोस्तों हम लोग बैठे हैं, इसी जगह पर बैठकर जूता या चप्पल भी सिले थे। जी हाँ, चप्पल सिले थे। वो चप्पल अभी कहाँ पर है? उनकी निशानी भी रखी गई है। जी, सुना उसको खरीदने के लिए कुछ लोग भी आए थे? जी बहुत लोग आते हैं, बाबा हमारे देने तैयार नहीं थे, बाबा नहीं है तो हम सब लोग भी नहीं उनके देख तैयार, चप्पल चाहे जो हो जाए। आज राहुल गांधी आज कहाँ बैठे थे? यहीं पर बैठे थे भैया, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर पूरा परिवार यहाँ पर? परिवार यहाँ पर बैठे थे, भैया ने यहाँ कुर्सी लेकर यहाँ पर बैठे थे भैया, हम भी सब यहीं पर थे। उसके बाद किसी बच्ची को जिसका नाम श्रद्धा है, आई थिंक आपकी बहन है, कौन है, उसको गोद में लिया खिलाया भी? जी हाँ, हमारी बहन है छोटी वाली। क्या कुछ उससे बातें की, लाड प्यार किया उससे? जी लाड प्यार के, लेकिन वो बोल नहीं रही, शर्मा रही थी, 5 साल की है वो। घबरा रही होगी कि कौन आ गया, वो उसको थोड़ी पता है। नहीं नहीं, बात भैया बहुत करती है, लेकिन वो शर्मा रही थी केवल सामने देखने में। हाँ। क्या कुछ उसे दिया भी? हाँ, चॉकलेट दिए थे, हमारे छोटे भाई दिए थे, मेरी बहन को दिए थे। सोचिए दोस्तों, जहाँ पर आपके मोहल्ले के अगर कोई प्रधान है, कोई विधायक है, कोई नेता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग बीच में जाके बैठे, वहीं पर एक तरफ कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष हैं,
राहुल गांधी जो आते हैं सुल्तानपुर, यहाँ पर कोर्ट में पेशी होती है, उसके बाद लौटते समय रामचंद्र मोची को भूले नहीं हैं, उनकी दुकान पर रुकते हैं। उनको पता था कि उनकी मृत्यु हो गई है, हो सकता है और बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं जाने दीजिए, तो मृत्यु के रुकने से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर तकरीबन 5 मिनट यहाँ पर बैठते हैं ना, 5 से 10 मिनट। जी सर, 10 मिनट सर, 5-10 मिनट हुआ था सर। अच्छा, और घर परिवार वालों से क्या कुछ बातें हुई? बातें यही हुई, पिछली बार जब हम सब लोग उनके घर पे गए थे, मम्मी जा नहीं पाई थी, मम्मी ने कहा कि हम भी जाएंगे। जी। अच्छा, आप भी गए थे पिछली बार? हाँ जी, दिल्ली गए थे। कौन कौन गया था? हम गए थे, मेरे बाबा, पूरा परिवार गया था, मम्मी छोड़ी। हमारे बुआ गई थी, फूफा गए थे, पापा गए थे, बाबा दादा गए थे। जी। क्या बातें हुई थी तब? बात यही हुई, बाबा हमारे चप्पल जूते बना के लेके गए थे, सोनिया गए थे, प्रियंका गए थे, राहुल भैया गए थे। अच्छा, आप बार बार राहुल भैया कह रहे हैं, सच सच बताना, पहले से भी इतनी रिस्पेक्ट थी या फिर आने के बाद जब मुलाकात हुई, गए सामने से मिले या यहाँ पर आपके बाबा से मिले, उसके बाद जो रिस्पेक्ट थी वो और बढ़ गई? सर शुरू से थी सर। जी सर, शुरू से थी सर। इतने बड़े नेता आज तक हमने देखे, इतना अच्छा नेता, इतने सरल स्वभाव के कि आम आदमी से आके बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी वही चीज़ ना, मतलब जो गरीबों की मदद करे वही अच्छा नेता है। क्या कुछ और घर के हालात के बारे में बात हुई कि बाबा के जाने के बाद हालात घर के कैसे हैं या फिर क्या कैसा, इन सब बातों को लेकर कुछ बात हुई है राहुल गांधी से? जी सर, हुई थी सर। क्या कुछ कहा उस बात? यही कहा बाबा का इलाज इससे होता है। भैया ने यही कहा कोई दिक्कत परेशानी होगी बताना। अभी जी। अभी भी राहुल गांधी ने कहा अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताना। अच्छा, उस वक्त तो आपके परिवार के पूरे लोग मौजूद थे यहाँ पर? हाँ जी। आइए चलेंगे हम उस साइड। पहले आप ये देख लीजिए दुकान। राहुल गांधी जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो आपको पता हो यहाँ पर एक छोटी सी गुमटी थी लकड़ी की, वो भी टूटी फूटी रहती थी, बहुत ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता था ना कि यहाँ पर लोग आते थे। लेकिन उसके बाद से ये गुमटी अब लोहे की हो गई। आप देखें यहाँ पर कई प्रकार के जूते चप्पल रखे हुए हैं। पहले सिर्फ यहाँ पर जूते सिले जाते थे, जूते चप्पल ना। नहीं सर, बनाते थे ज्यादा हमारे। हाँ, बनाते थे उस समय भी। लेकिन जिस तरह की फिनिशिंग है, जिस तरह से अब दिखाई दे रहा है, उस समय नहीं रहता था। उस लकड़ी वाली गुमटी थी सर, तर ऊपर ऊपर रहता था ना, भीड़ भी उतनी नहीं आती होगी। राहुल गांधी के आने के बाद कम से कम इतना इम्पैक्ट तो पड़ा होगा ना, जो लोग दूर दराज कर रहे होंगे वो भी यहाँ पर आते होंगे। भैया का आने बहुत बदलाव हो गया सर। जी। बिजनेस भी बड़ा होगा कुछ। हाँ, जहाँ 50 कमाते हैं वहाँ 100 कमाते हैं। तो और क्या चाहिए यार? अगर कोई नेता आपके यहाँ पहुंच रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है किसी गरीब का, तो उसे और क्या चाहिए? जी सर। आइए हम उस साइड चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये तो वो जगह हो गई जहाँ पर राहुल गांधी पहली बार आए थे। दोस्तों, ये वही गुमटी है, ये वही गुमटी है जिस गुमटी पर बैठकर, जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहीं पर बैठकर राहुल गांधी, यहाँ पर जहाँ पर आज रामचंद्र मोची के पोते बैठे हुए हैं, यहीं पर उस समय रामचंद्र मोची बैठे हुए थे। वो जूता चप्पल सिल रहे थे। राहुल गांधी आते हैं, रुकते हैं, रुकने के बाद उनसे बातें करते हैं, साथ में उनके साथ बैठकर जूता चप्पल भी सिलते हैं। उसके साथ साथ आई थिंक उस समय ठंडा भी पिया था उन्होंने। इस बार तो आए तो बच्ची को चॉकलेट खिलाया, उसके बाद घर परिवार के 2 बालक और थे, उनको चॉकलेट दिया। और हम जानने की कोशिश करेंगे भैया से कि क्या कुछ बातें हुई राहुल गांधी से, क्या ये भी मौजूद थे नहीं मौजूद थे। क्या नाम हो भैया आपका? सत्यम। सत्यम। आप कौन लगते हैं? इनके रामचंद्र मोची पोते लगते हैं ना। आज जब राहुल गांधी आए तो आप लोग मौजूद, आप भी मौजूद थे? क्या कुछ बातें हुई थी भैया, आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ बातें थी, बाबा का हाल चाल लिए। बिटिया को भी लेके गोदी में खिलाया, बिटिया को चॉकलेट भी खिलाया शायद, चॉकलेट भी दिए। घर परिवार के हालात को लेके कुछ बातें हुई? हाँ हुई थी, कह रहे थे कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। अच्छा, बीच कुछ बात होती रहती है राहुल गांधी से? होती रहती है। जहां पर बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, हो सकता है उनको देख के जलन भी हो रही हो। जलन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हाई लेवल के नेता होते हैं उनसे, जो उनके यहाँ के नेता होते हैं उनके पार्टी के, वो मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से, काम की वजह से या इतनी व्यस्तता रहती है उसकी वजह से मिलना संभव नहीं हो पाता है। आज यहाँ पर भी तकरीबन कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 2-4 हजार लोग तो इकट्ठा हुए थे, जिसमें से सुल्तानपुर पास जिले के जितने नेता थे, नेतागण थे। और ये मेरा दावा है, मैं कह रहा हूं कि सभी नेता की मुलाकात उनसे नहीं होगी, लेकिन किस्मत इन लोग की अच्छी रही कि राहुल गांधी जब लौटते वक्त यहाँ पर रुकते हैं, 5 मिनट बात करते हैं, उसके साथ साथ आश्वासन भी देते हैं कि कभी कोई जरूरत पड़ती है, कुछ चीज आपको चाहिए होगा, कोई भी कार्य पड़ता है, आप जरूर उन्हें याद कीजिएगा। अभी भी भैया अपना काम कर रहे हैं। बस मैं इनसे लास्ट सवाल ये जानना चाहूंगा कि उनके आने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है इनके जीवन में। अच्छा भैया, राहुल गांधी के आने के बाद से क्या कुछ बदलाव आया आप लोगों के जीवन में? बहुत बदलाव आया है। ये मशीन दी, जूता तो किससे बनता है। मशीन अभी चलती है? अभी नहीं। अच्छा, बाबा चलाते थे, बाबा चले गुजर गए, अब तो वो रखी हुई है उसे। हाँ, बाबा थे तो चलाते थे।
बाकी आप देख सकते हैं अभी इनकी उम्र क्या होगी, लेकिन मजबूरी जो इस उम्र में भी है, जो उनका हुनर है, जो इनका खानदानी काम है वो कर रहे हैं। अब दादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर हम इनसे बात करेंगे, उसके बाद हम विदा लेंगे, क्योंकि ये लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। का नाम बा चाचा? मेरा नाम जगराम दास है। जगराम दास जी। ये बताओ राहुल गांधी कै बजे पावे रहे? हाँ, 11 बजे आए थे, 12 12 बजे रहे आप? हाँ, ये मेरी दुकान है सब जी। रामचेत तो हमारे साथी थे बहुत, हम ही तो इनको ले आया था, बैठाया था यहाँ पे जी। साहब के दोस्त जी। तो ये गुमटी जो है, गुमटी इसी पर तो राहुल भाई आए थे। ये हमारे राम सूरत पांडे हैं, इन्हीं की ये गुमटी है, भाड़े पर है ये। हाँ, ये मान मर्यादा के ऊपर तुरंत बनवाया गया है इसको प्रोग्राम रामचेत के लिए। अब इसी में भाई साहब आए थे और देखिए क्या चमत्कार हो गया। नहीं भी रामचेत तो चले गए। कहते हैं जिसके किस्मत में जो होगा वो उसी को। हाँ हाँ। नहीं, आप सोचिए, आप खुद कह रहे हैं रामचंद्र मोची कबाब लेके आए, इन्होंने गुमटी बनवाई, सबने यहाँ रखाई, लेकिन राहुल गांधी मिलने आते हैं तो आप सही नहीं मिलते हैं उन्हीं से, जो कि भाई भगवान की लीला थी। सारे काम आप लोगों ने किया, वो सिर्फ आके बैठे थे। किस्मत बदलनी थी उनकी, मुलाकात उनसे होनी थी, आके रहे इनके काहे ना बदल गए। बगले में ये रहे, ये गुमटिया बगले में। हाँ, बगले में भी थे, इनकी किस्मत नहीं बदली, उनकी किस्मत बदल गई। अच्छा चाचा, एक जेन्युइन सवाल है, कैमरामैन हमारे इधर आएंगे। एक जेन्युइन सवाल है, एक मूवी है 3 इडियट, उसमें कहते हैं कि अब नई पिक्चर है आमिर खान के, कहा जब दोस्त फेल हो जाए, मतलब नाकाम हो जाए तो दुख होते, लेकिन जब वही दोस्त खुद से आगे निकल जाए तो और दुख होते। तो ये दुख आपको भी हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। भाई जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर तो दुनिया तो जाना ही जाना है। क्या हम आप बैठे रहेंगे? नहीं। तो हम तो ऐसे हैं, प्रभु राम उनके आने पर हम लोग को खुशी खुद ही है। अरे भाई, सारा दिन तो कांग्रेस ही की है, हम लोग भी कांग्रेस ही को तो वोट देते थे। अच्छा, आप लोग कांग्रेस? जी जी। और अब बदल गया, वो चले आए हैं, फला चले आए, हाथी वाले चले आए हैं। हाथी वाले? आओ भाई, अरे मायावती, अरे तो यही सब बंटवारा हो गया है। और तो दिन तो सब इन्हीं का है, कांग्रेस ही का भैया, और क्या वर्णन करें। अच्छा, आज क्या बातें हुई राहुल गांधी से? राहुल गांधी से भाई साहब वहाँ तक जा नहीं पाए? नहीं, यहीं से रास्ता लाग रहा, यहीं से, और हम लोग यहाँ बैठे थे, नहीं जाने देते थे। बस खाली गए उस गुमटी में, इनके परिवार से मिले और मिल करके अपना गए। आपने बताया नहीं कि गुमटी हम लोगों ने हम क्या करे, बताई कि हाँ वहाँ गुमटी रही, का रहा। भाई पड़ोसी हैं? नहीं, पड़ोसी ना, हम यहाँ रहबे नहीं करी, हम सऊदी में रही थे। सऊदी रहे? हाँ, वहीं जल्दी में हम आए। क्या नाम हुआ आपको? राम सूरत पांडे। खुशी तो होती होगी ना कि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, राष्ट्रीय लेवल का नेता, और फिर रामचेत दोस्त रहे भाई, उनकी तरह तत्काल में गुमटी बनवाए, उनका देहान, उनसे भाड़ा ले है। हाँ, नहीं हो गया। हाँ, अब तो भाई वो चले गए बीमारी की वजह से, और इलाज भी सुना है कि राहुल गांधी करवाए थे, पूरा इलाज। भाई अब इतना इलाज उन्होंने कराया, राहुल गांधी ने 9 लाख रुपए केवल जांच हुआ था। 9 लाख जी। और गाड़ी 4 चक्का आकर के उनके दरवाजे पर खड़ी होती थी, इलाहाबाद लेकर के जाते थे, और सारा व्यवस्था वहाँ उनका रहता था। और हाँ, और दवा की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा खर्च कर दिया है राहुल भाई ने, और वो खत्म हो गया तो के सब कारोबार, यानी कि उसका काम क्रिया सांगला जो होता है सब उन्होंने बहाने। नेता ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। किसी भी जात की बात अगर रखते, दोबारा उबे नहीं करते, तोहरे लगे तुमका चिन्ह नहीं करेंगे, वो तो राष्ट्रीय नेता है। अब अंतरराष्ट्रीय नेता के आ जाए तो संभव बात है ना, क्या बहुत बड़ी बात। और फिर छोटे आदमी के पास कौन बैठने वाला, वो जात के मोती। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये जात पात में कहते हैं शूद्र हैं, इनके उनसे जात पात से मतलब नहीं है, उनसे तो पब्लिक ना पड़े। जी, उनसे तो पब्लिक से मतलब है। ये सब बातें हैं प्रभु राम, हम सब जात पात में नहीं है। हम सरकार में हो ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो उन्होंने किया है, इंसान बढ़िया है। जो
बहुत सही नेता नेता राजनीति है। कैसी होगी उनकी और वो भगवान देखो, जाने। वो आ जाता है एक मर्तबे तो चमन तो हो ही जाता है। कहाँ भाई कोई काम तो होगा ही। हाँ, काम अगर एक मर्तबे वो आ जाते तो हम लोग तो बहुत आभारी हैं। आप तो भाई चाहेंगे कांग्रेस हैं, कांग्रेस के हैं। जी जी, देखिए झंडा लगा हुआ है वो हमारी गुमटी की तरफ दिखा दो। दिखा दीजिए भाई, दादा की गुमटी की तरफ दिखा दीजिए। ये भी कांग्रेस के झंडा लगाए हैं और राहुल गांधी तक अगर ये वीडियो पहुंचती है आप लोग शेयर कीजिएगा। तो उनसे निवेदन है, कि इस बार जब आइएगा तो बगल ही एक गुमटी और है और ये दादा हमारे बैठते हैं जो रामचंद्र मोची के दोस्त हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे या उन तक वीडियो पहुंचती होंगे, नेता तक वीडियो पहुंचती है, आप यहाँ पे आइएगा तो मुलाकात कीजिएगा। अगर मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं इस बार जब आप आइएगा, अगर मुलाकात नहीं हो पा रही है इस दरमियान जो दौर रहेगा 1 साल 6 महीने 5 महीने, उस दरमियान आपको समय मिले तो एक बार फोन से ही बात कर लीजिएगा। जी जी जी, हाल चाल ले हम लीजिए। सब तो बहुत आभारी हैं, लेकिन आप भी बोल बोल दीजिए नहीं ना, पाते हैं। बोल दीजिए ना, हो सकता हाँ है सर, जाए। अब कभी आवे तो हमको जगराम दास को दर्शन देना, हमको बुलाना जरूर उस गुमटी पे प्रभु। अगर ना आए तो फोन से बात करें। हाँ, ना आए तो फोन है, फोन से बात हो जाए। हाँ, ये भी रामचंद्र में है हम सब तो बहुत आभारी हैं। जी। हाँ, वो आ गए, समझ लीजिए धरती का बहुत बड़ा आप सौभाग्य। लोग जान गए हैं विधायक नगर चौराहा को, ये गुप्तारगंज। जी जी, तो दोस्तों पता तो आपको पता चल गया, विधायक नगर चौराहा गुप्तारगंज। ये दादा हैं जिनकी ये दिली ख्वाहिश है कि अगर राहुल गांधी इस बार आते हैं तो इनसे भी मुलाकात करें। अगर नहीं आ पाते हैं, समय लगता है एक लंबा समय, तो उस बीच में जो समय होगा उस बीच अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है किसी भी तरह और आप लोग शेयर करेंगे, टैग करेंगे उन तक, तो पहुंच भी जाएगी। तो इनसे आए, मुलाकात करें या फिर इनसे फोन पे बात ही कर लें उस दरमियान। बहरहाल इस पल को, जो ये खूबसूरत लम्हा था जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, रामचंद्र मोची के परिवार से मुलाकात करते हैं उनके निधन के बाद, इसको जो कैमरे में कैप्चर किए हैं उनको रिदान कहते हैं। और मेरा नाम आपको पता है, मोहसिन खान। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद।